दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। यहाँ पर दो एडिटोरियल है दोस्तों, इसके लिए मैं 2 अलग वीडियो बनाऊंगा। ये तो पहली एडिटोरियल की, फिर इसकी बनाऊंगा। तो ये अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ब्लूटूथ, आपको पता है ब्लूटूथ जो मोबाइल में होता है डिवाइसेस, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। ब्लूटूथ ने धोखा दे दिया, यानी एक ई रिक्शा के अंदर अगर कोई ब्लूटूथ लगा रहा है तो ये थोड़ी लगा रहा है कि भाई उसके ज़रिए उसका ब्लूटूथ जो है अपना सही काम को करने के बजाय वो लोगों के धोखे का सबब बने, तो या रीज़न बने या कारण बने। तो इसीलिए ब्लूटूथ ने धोखा दिया, ब्लूटूथ बिट्रेयल। ब्लूटूथ को सिर्फ अपनी गाड़ी के साथ रहना चाहिए था, लेकिन ब्लूटूथ और भी डिफरेंट मोबाइल से कनेक्ट हो जा रहा है, जिसके वजह से ये एक तरह का धोखा है ब्लूटूथ का। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप। अभी हम वोकेब भी कवर करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। स्टॉल्ड, जो रुका हुआ ई रिक्शाज है वो है अ रिमाइंडर, एक याद दिलाने वाला के दैट इंडियाज रेगुलेशन, इंडिया का जो नियम है ऑफ स्मार्ट व्हीकल्स, यानी आधुनिक जो गाड़ियां हैं, स्मार्ट गाड़ियां जिसको बोलते हैं, नीड्स, ज़रूरत है टू स्मार्टन अप। स्मार्टन अप ये आपको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव वर्ब है, यानी और भी ज़्यादा इसको स्मार्ट करने की ज़रूरत है। यानी रुके हुए ई रिक्शा हमें याद दिलाते हैं कि भारत को स्मार्ट गाड़ियों के नियम और बेहतर बनाने चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है और समझदार या बेहतर बनाना। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा जो है वोकैब कवर कर लेते हैं, फिर आते हैं इधर। यहाँ पर यही वाला एडिटोरियल है, इसका PDF आपको मिलेगा, मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, या अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये शानदार PDF है और इसके अंदर चलिए हम इसको कवर करते हैं। वोकैब को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, वॉट एवर यू विल सी। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला एक चीज़ है हेल्पलेस। आपने एक वर्ड सुना होगा जो हम हिंदी में बोलते हैं बेचारा, उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बदकिस्मत इंसान, या भी बोल सकते हैं। और इसका क्या बोलते हैं, आपका सिनोनिम्स अनलकी आ गया, उसका मिजरेबल आ गया, हेल्पलेस भी आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है लकी, है ना, एंटोनिम्स आएगा, फॉर्चुनेट आएगा, सक्सेसफुल आएगा लकी, यानी एंटोनिम्स। ठीक है, फ्रेजल का मतलब होता है बहुत परेशान, तो इसका सिनोनिम्स एग्जॉस्टेड आए, स्ट्रेस आए, वरीड आएगा। और इसके बाद जो है एंटोनिम्स आएगा दोस्तों काम, रिलैक्स्ड और पीसफुल। और सिनोनिम्स एक वर्ड है दोस्तों ओसिफाइड, का मतलब होता है जड़, पुराना हो चुका। तो रिजिड भी बोलते हैं सिनोनिम्स, स्टिफ भी बोलते हैं, सख्त हो जाना, इनफ्लेक्सिबल होता है ना बदलने वाला। ठीक है, और एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला जिसको बोलते हैं, मॉडर्न, अडेप्टेबल, यानी ढलने वाला। इसी तरीके से एक वर्ड है दोस्तों होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब होता है अंदर से कमज़ोर होना। जैसे सिनोनिम्स आएगा वीकेंड, ड्रेन्ड होना, और देखिए यहाँ पे देखिए एम्पटाइड या एम्प्टीड मतलब खाली। स्ट्रेंथेंड ये एंटोनिम्स आएगा, रीइंफोर्स ये भी एंटोनिम्स आएगा, फील्ड ये भी एंटोनिम्स है। ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब होता है दोस्तों बढ़ने की जगह। सोर्स सिनोनिम्स हब, बेस। और एंटोनिम्स है डेजर्ट, वैक्यूम, वैक्यूम बैरियर। लर्च का मतलब, इससे पहले अगर आपने मेरे पूरे एडिटर देख रहे हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आ चुका है अचानक झटका मोड़ना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स आएगा सोए, डगमगाना, स्टम्बल लड़खड़ाना, और शिफ्ट बदलना। और एंटोनिम्स आएगा स्टेबलाइज, ठीक है, बैलेंस आएगा, स्टीडी आएगा। और ब्रॉलिंग का मतलब होता है लड़ाई करना। देख लो आप, ब्रॉलिंग पहली मरतबा सुना होगा शायद आपने। फाइटिंग लड़ना, क्लैशिंग, क्वेरलिंग। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कोऑपरेशन, एंटोनिम्स आएगा एग्रीइंग, ठीक है, रिकंसाइलिंग, ये सब के सब हैं। यहाँ पे है, अच्छा ये नॉमिनिकलेचर, देखिए यहाँ पे नॉमिनकलेचर, तो ये प्रोनाउंसिएशन है इसका, यानी नामकरण प्रणाली, जिसमें आपने नेमिंग भी होता है, टर्मिनोलॉजी होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कन्फ्यूजन आ गया, डिसऑर्डर आ गया। उसके बाद ये देखो मिसलेबलिंग, गलत नाम करना, इसको बोलते हैं मिसलेबलिंग। ठीक है, सबसुम का मतलब होता है दोस्तों शामिल करना। सिनोनिम्स आएगा इंक्लूड होगा, एब्जॉर्ब। उसके बाद है इनकम्पास, घेरना। एंटोनिम्स आएगा एक्सक्लूड होता है, सेपरेट भी आता है, डिवाइड भी आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए टेक डाउन का मतलब किसी चीज़ को हटाना। जैसे पुलिस टूक डाउन द पोस्ट, पुलिस ने पोस्ट हटा दिया।
सर्व्ड आपका मतलब होता है पेश करना, ही सर्व्ड आप एक्सक्यूज, उसने बहाने पेश किए या बहाने आपके सामने पेश किए। और एक है प्लाई विथ, मतलब होता है साथ चलना, उपयोग करना। क्या है? बसेस प्लाई विथ ओल्ड इंजन्स, बसें पुराने इंजन से चलती हैं। लाई इनका मतलब होता है में होना। द प्रॉब्लम लाइज इन राइटिंग, समस्या वायरिंग के अंदर है। अच्छा, कंप्यूटर ऑन द व्हील्स का मतलब हो गया बहुत आधुनिक वाहन। दीज कार्स आर कंप्यूटर्स ऑन द व्हील्स, ये गाड़ियां बहुत आधुनिक है। टॉप ऑफ माइंड का मतलब होता है सबसे पहले। सेफ्टी इज टॉप ऑफ माइंड नाउ, अब सुरक्षा सबसे पहले ध्यान में है। हाई स्टेक्स का मतलब होता है बड़ा जोखिम। ठीक है दोस्तों, और ये इसका है एग्जाम्पल, इट इज़ अ हाई स्टेक्स गेम, ये बड़े जोखिम का खेल है। ठीक है दोस्तों, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। द ट्रिप टर्न आउट अ ग्रेट, यात्रा शानदार साबित हुई। अच्छा, रिंग फेंस का मतलब होता है सुरक्षित रखना। दे रिंग फेंस द फंड्स, उन्होंने धन सुरक्षित रखा। ड्रॉप अ विजिट का मतलब होता है रद्द करना। ही ड्रॉप्ड द ट्रिप, उसने यात्रा रद्द कर दी, यानी उसने कहा हम यात्रा पर नहीं जाएंगे। पेंट अ वास्ट कैनवास, मतलब बड़ा, ये क्या लिखा हुआ, हष्टिकोण दिखाना, यानी द लीडर पेंटेड अ वास्ट कैनवास, नेता ने बड़ा क्या है हष्टिकोण दिखाया। अब ये आप देख लेना क्या इसका मतलब है। सीक टू का मतलब कोशिश करना। दे सीक टू इम्प्रूव, उसने सुधार की कोशिश, हाँ वो दे सीक टू इम्प्रूव, वो सुधार की कोशिश करते हैं। गो फॉर का मतलब इस्तेमाल होना। मनी गोज फॉर एजुकेशन, मनी जो है पैसा शिक्षा में इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ और भी देखते हैं। ऑन द मार्च का मतलब तेजी से बढ़ना। द कंपनी इज ऑन द मार्च, कंपनी तेजी से बढ़ रही है। क्लिफ डाइव का मतलब होता है तेजी से गिरना। सेल्स क्लिफ डाइव्ड दिस ईयर, इस साल बिक्री तेजी से गिर गई। रेन ग्राउंड का मतलब होता है बुरी तरह फंस जाना। द प्रोजेक्ट रेन ग्राउंड अग्राउंड, रेन अग्राउंड मतलब होता है परियोजना बुरी तरीके से फंस गई। हॉलोड आउट, पता अंदर से कमजोर करना, हमने पढ़ लिया। पास द बैटन, जिम्मेदारी सौंपना। ही पास द, बटून है बैटन है क्या, ऑन हर टू हर, उसने जिम्मेदारी उसे सौंप दी। अच्छा यहाँ पे ठीक, क्लॉव्ड बैक मतलब होता है मुश्किल से वापस पाना। द टीम क्लॉव्ड बैक विक्ट्री, टीम ने मुश्किल से जीत वापस ली। अच्छा, पॉन्डिंग ऑन का मतलब होता है बार बार जोर देना। ही केप्ट पॉन्डिंग ऑन द इशू, वो मुद्दे बार बार क्या है, बार बार जोर देता रहा। हार्ड लेफ्ट टर्न का मतलब होता है कट्टर दिशा में जाना। द पार्टी टुक द हार्ड लेफ्ट टर्न, पार्टी कट्टर दिशा में चली गई। ऑफ द क्लिफ का मतलब होता है बुरी तरह गिरना। द मार्केट वेंट ऑफ द क्लिफ, बाजार बुरी तरीके से गिर गया। समझ में आ रहा दोस्तों? चलिए, हम बहुत शानदार है यहाँ पे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, विल गो बैक टू द एडिटोरियल। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझें। चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये पहला एडिटोरियल हम पढ़ेंगे, दूसरा एडिटोरियल की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एज, जैसा कि ऑटोमोबाइल्स, यानी जब गाड़ियाँ एक पूरे का मतलब समय शुरू हो जाए। बिगेन टू बिकम, होना, कनेक्टेड, बिकम कनेक्टेड मतलब जब गाड़ियाँ कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं। अ न्यू, है ना, यानी क्या हो गया, जब गाड़ियाँ कनेक्टेड, जिसको इंटरनेट और तकनीक से जुड़ा हो। कनेक्टेड मतलब किससे जुड़ा हो, इंटरनेट और तकनीक से जुड़ा बनने लगे। इस तरीके से कि भाई अब इंटरनेट के साथ आ रही गाड़ी, तो अब क्या होगा कि तब सुरक्षा की नई समस्याएं जल्दी साफ दिखाई देने लगी। अ न्यू जनरेशन, है ना, एक नई जनरेशन यानी नई नस्ल या नई समस्या ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के चुनौतियों का। बिकेम क्विकली, हो गया बहुत जल्द ही दिखने लगा। एविडेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत जल्द बहुत तेज दिख रही है आपको, तो सुरक्षा की एक नई नस्ल यानी नई समस्या जो है पैदा खड़ी होनी शुरू हो गई। इन 2015 फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, दो रिसर्चर ने उन्होंने लिया वायरलेस कंट्रोल, यानी बगैर तार के कंट्रोल लिया, ऑफ अ जीप का कैरियोकी बाय हैकिंग, उसको हैक करके इनटू इट्स डैशबोर्ड, उसके डैशबोर्ड का जो सिस्टम था, डैशबोर्ड बोलते हैं जो गाड़ी के सामने स्क्रीन होती है जिसमें सब कुछ दिखता है, उसको हैक कर लिया उसने। समझ में आ रहा दोस्तों? यानी उदाहरण के लिए 2015 में दो शोधकर्ताओं ने, समझे नहीं, जीप चेरोकी गाड़ी के डैशबोर्ड सिस्टम को हैक करके उसका वायरलेस कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया।
ये है वायरलेस कंट्रोल, क्या ले लिया अपने हाथ में ले लिया, उसके डैशबोर्ड सिस्टम को हैक करते, उसको मजबूर करते हुए फोर्सिंग रिकॉल ऑफ ओवर, समझे नहीं, हाथ में ले लिया, जिसके कारण 14 लाख से ज्यादा गाड़ियों को वापस बुलाना पड़ा, मजबूर करते हुए वापस बुलाना ऑफ ओवर 1.5 मिलियन, 14 लाख गाड़ियों से भी ज्यादा को वापस बुला लिया। वापस बुलाने का क्या मतलब है, कंपनी वापस बुला लिया कि भाई ये कार यहाँ काम नहीं कर रही है ना, या कोई भी हैक कर जा रहा है इसको, तो इस तरीके से होता है। टू कंट्रोल, नियंत्रण में लेना, फोर्सिंग और रिकॉल मतलब होता है वापस बुलाने पर मजबूर करना। ऑफ कोर्स कह रहे कि ये बात सही है बेशक, दैट लेकिन जो कि जिसने डिडंट स्लो, जिसने कम नहीं किया द ट्रेंड, एक रुझान का, समझे नहीं, ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल को कि जो एक्टिंग कर रहा हो लाइक अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर की तरह एक्टिंग करता है, यानी लेकिन इसने गाड़ियों का कंप्यूटर जैसी बनने का जो चलन है, ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड चल बनने का जो चलन है वो उससे धीमा नहीं हुआ, लोग खरीदते रहे, एक्टिंग लाइक अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की तरह, पूरा ही कंप्यूटर उसके अंदर। बट लेकिन इन जापान में, यूरोपियन यूनियन में, साउथ कोरिया एटीसी में रेगुलेटर्स, नियम बनाने वालों ने शुरू कर दिया, बिगेन टू इंस्टीट्यूशनलाइज, क्या करना शुरू कर दिया दोस्तों, जापान, यूरोपीय यूनियन ने, दक्षिण कोरिया आदि के अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा खतरों से लड़ने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। इंस्टीट्यूशन मतलब होता है दोस्तों एक इंस्टीट्यूट बनाना, उस टाइप का व्यवस्था बनाना, लोगों को जमा करना, है ना, सिस्टम, एक सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया फॉर फाइटिंग, लड़ने के लिए साइबर सिक्योरिटी के खतरा से, साइबर सिक्योरिटी के जो डेंजर्स होते हैं दोस्तों, उससे लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था बनाना, इंस्टीट्यूशनलाइज, इंस्टीट्यूट बोलते हैं कोई इदारा होता है, यानी कोई स्कूल या कोई सेंटर। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है लोगों को जमा करना और उसको बाकायदा एक व्यवस्था बना देना, या वो किसी चीज को बनाने को भी बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज, तो सिस्टम को बना रहे हैं फॉर लड़ने के लिए साइबर सिक्योरिटी के खतरा से, फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द व्हीकल। ये सुनिए आप, समझे नहीं, तो गाड़ी की पूरी उम्र तक, सिर्फ नई रहने तक नहीं, फॉर द इंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए, ऑफ अ व्हीकल, गाड़ी की पूरी उम्र तक, नॉट जस्ट, ना ही सिर्फ उसी वक्त के लिए, व्हेन इट इज न्यू, जबकि न्यू, कि भाई खाली उस वक्त तक के लिए, बाकी टाइम नहीं है, तो दीज आर नॉट, समझ में आ रहा है दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल से मतलब होता है नियमों के अनुसार स्थायी क्या है, व्यवस्था बनाना, उसको मैं इससे पहले बता दिया। एंटायर लाइफ ऑफ व्हीकल मतलब होता है गाड़ी की पूरी उम्र, ये जो है तरह का उम्र का मतलब ये नहीं कि गाड़ी की उम्र होती है, ये चीज़ सीखने की। देखिए लैंग्वेज, एक भाई साहब ने पूछा था कि थीम को कैसे पढ़ें, एंटायर एडिटोरियल को कैसे पढ़ें। देखिए ज़बान आपको आनी चाहिए, ज़बान में कहने का तरीका कई कई चीज़ होती है, शब्द होता है कहने का, जैसे मान लिया कि उसके सर में दर्द होने की वजह से जो है वो, है ना, वो मान लो स्कूल नहीं आया, ये कहने का सिंपल तरीका होगा। लेकिन कोई जबान को जानेगा तो वो बोलेगा, है ना, कि सर के दर्द ने उसके स्कूल जाने में रुकावट पैदा कर दी, मतलब तो वही है, एक ही है ना। और या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है दोस्तों कि स्कूल को सर दर्द ने, है ना, एक बच्चे को, स्कूल को एक बच्चे को सर दर्द ने देखने से महरूम कर दिया, मतलब ये हो गया, सब सेम ही है। ये जबान आपको आनी चाहिए, जबान आपको आएगी जब दो तरीके होते, चाहे जबान, चाहे तो आप ये कि कोई आपका बैकग्राउंड हो लिटरेचर का, आपके पापा बहुत बड़े लिटरेचर हो, या आपको किताब पढ़ने की आदत हो, बड़ी बड़ी किताबें आपने पढ़ रखी हो, और हिंदुस्तान जैसी कंट्री में या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ भी बात करें, वहाँ पे अगर आपको डीप चाहिए तो उर्दू आपको सीखनी पड़ेगी डीप में जाकर के, फारसी आपको सीखनी पड़ेगी डीप में जाकर के। अब तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन अब भी जो बड़े बड़े सॉन्ग्स लिखे आ रहे हैं उसमें गहरी उर्दू होती है। तो अगर आपको जबान आएगी तो वो जबान को ट्रांसलेट करना है आपको किसी भी लैंग्वेज में, तो मेन चीज़ क्या है, आपको जबान आना चाहिए। वो आती है आपको बार बार पढ़ करके, वो आपके अंदर शौक पैदा होता है, समझे नहीं, तो ये चीज़ है। एनीवे, तो जब वो आपको जबान आएगी तो फिर क्या होगा,
कि आप उसको ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश के अंदर। नॉट जस्ट व्हेन इट यूज, दीज आर नॉट, अब ये सुनिए, कह रहे कि लेकिन ये ऐसी बातें नहीं है जो ग्राहकों के दिमाग में सबसे पहले आती हो। दीज आर नॉट हाउ एवर, फिर भी ये ऐसी बातें नहीं, इश्यूज दैट आर, जो कि हैं ऑन टॉप ऑफ कंज्यूमर्स माइंड, ना, ग्राहकों के दिमाग के सबसे ऊपरी हिस्से में। यानी ये कोई इशू नहीं है कि भाई ग्राहक जो है सबसे पहले इसी बात को सोचता है कि भाई इसमें जो है इसका साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम है कि नहीं, अगर तुम कंप्यूटर वाला मुझे गाड़ी दे रहे हो। अनटिल समथिंग, यहाँ तक के समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ गलत हो जाए तो, जब तक कि कुछ गलत नहीं होता तो समझ में। जैसे एक इंसान को सेहत की इंपॉर्टेंस उस वक्त पता नहीं लगती जब तक उसके साथ कुछ हो नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन द वीडियो कह रहे कि रुके हुए ई रिक्शा के वीडियोस के अंदर दैट जो कि वेंट वायरल चला गया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट के समथिंग कुछ हैज़ डेफिनेटली, बिल्कुल ही गलत हुआ है। समथिंग हैज़ डेफिनेटली गॉन रॉन्ग, यानी जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये हाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है ना। वाई, क्यों भाई? प्रैंकस्टर जो है, प्रैंकस्टर करने वाला शुड हैव बीन यूजिंग, वो उन्हें यूज करना चाहिए था एक ब्लूटूथ ऐप को टू टेरिफाई, डराने के लिए, हेल्पलेस यानी बेचारे ड्राइवर्स को, इज वन थिंग, एक चीज है। यानी कुछ शरारती लोग ब्लूटूथ ऐप का इस्तेमाल करके बेचारे ड्राइवरों को डराते थे, शुड हैव बीन यूजिंग है ना, डराते थे। ओके, ये एक अलग बात है, ठीक है, ये दिखाता है, समझे नहीं, इट इज अ टिपिकल ऑफ, ये टिपिकल है, यानी ये दिखाता है कि कैसे, समझे नहीं, अटेंशन इकोनॉमी, यानी ध्यान पूर्व वाली अर्थव्यवस्था। यानी अटेंशन इकोनॉमी, सोशल मीडिया में सब लोग अटेंशन पा जाते हैं, जितना उनको अटेंशन मिलता है उतना व्यू मिलता है, लाइक मिलता है, उतने पैसे बनते हैं उनको, तो इसको अटेंशन इकोनॉमी बोलती है। स्केल सा वो बढ़ रहा है इस स्तर पर कि इंडिविजुअल, एक सिंगल आदमी, इंडिविजुअल ह्यूमन, सिंगल इंसान क्या है, क्रूल्टीज, उसकी जो जुल्म है, उसका जो गलत व्यवहार है, फॉर मास पार्टिसिपेशन, बहुत भीड़ के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ के शरीक होने के लिए, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें। क्या मतलब है कि ये दिखाता है कि जहाँ अटेंशन इकोनॉमी, जहाँ लोग ध्यान पाने के लिए कुछ भी करते हैं, इसको अटेंशन इकोनॉमी बोलते हैं, कि कैसे इंसान बुराइयों को बहुत बड़ा बना देता है ताकि बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाएं। हाउ अटेंशन स्केल्स अप इंडिविजुअल, इंसान, ह्यूमन की जो बुराइयां, क्रूल्टी जो है, उसको कैसे स्तर पे लेके आता है, स्केल्स अप, उसको और बढ़ा देता है, ताकि क्यों भाई, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हों, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों उसके काम के अंदर, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो फिर उनको अटेंशन मिलती है, फिर वो व्यूज़ मिलता है, और क्या क्या होता है दोस्तों, ये बस होता है यार दिन ब दिन। बट लेकिन कुछ लोग ऐसे भी नहीं कि सब गलत ही, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिला देते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, और नेताओं की जो गलत आदतें हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो ये यानी आप बोलिए कि 100 में से 10 लोग जो है इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दैट अ ग्लेरिंग सिक्योरिटी फ्लॉ, ग्लेरिंग बोलते हैं साफ दिखने वाला, समझ में आता? ग्लेरिंग का क्या मतलब है दोस्तों? बहुत साफ और बड़ा दोष इसको बोलते हैं। ग्लेरिंग फ्लॉ का मतलब चुपती हुई जो गलती, यानी जो दिख रही है जो गलती, वाज रोमिंग, वो क्या हो रही थी, यानी हमारी सड़कों पर बिना ध्यान दिए घूम रही थी। अब देखिए गलतियां घूम रही थी, कोई गलती घूमने की चीज होती है, लेकिन चूंकि जबान इनको आती है तो इस तरीके से लिखते हैं। वॉज रूमिंग अननोटिस, यानी कोई इसको नोटिस नहीं कर रहा था, इस जो गलतियां है उसको नोटिस नहीं कर रहा था, ऑन आवर स्ट्रीट, हमारे रोडों पर। ये कहने का तरीका हो गया। आप यहाँ पे जैसे मैं मान लो मुझे आती है जबान थोड़ी बहुत, चूंकि मेरे फादर बहुत बड़े पोएट हैं, तो मुझे अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मान लेके यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सिक्योरिटी जो गलतियां थी वो हर एक रोड पर चलने वाले लोगों को चिढ़ा रही थी, फिर भी लोगों को नजर नहीं आ रहा था, या यहाँ पे वो अपना कर्तव्य दिखा रही थी, वो अपना असली चेहरा दिखा रही थी, यहाँ पे बोल सकते हैं। ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारे
क्या है गलियों के अंदर जस्ट वेटिंग, सिर्फ वेट कर रही थी कि टू रेक द हैवॉक। रेक हैवॉक का मतलब होता है तबाही मचाना। समझ में आता क्या है तबाही मचाने के लिए। कहने कि ये एक ऐसी चीज है एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू, ये पूरा का पूरा एक अलग ही मैटर है। यानी लेकिन इतना बड़ा, बट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने शुरू किया था यहाँ से दोस्तों, ये इतना बड़ा सुरक्षा दोष, सुरक्षा की गलती हमारी सड़कों पर बिना ध्यान दिए घूम रहा था और बड़े नुकसान का इंतजार कर रहा था, ये पूरी तरह अलग और गंभीर बात है। समझे, ग्लेडिंग फ्लो का मतलब हो गया बहुत साफ और बड़ा दोष। I'm sorry। रोमिंग अननोटिस मतलब बिना ध्यान दिए दिखावा, ठीक है। रेक हवो का मतलब होता है भारी नुकसान करना। अथॉरिटीज जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने, है ना, अथॉरिटीज स्टार्टेड शुरू कर दिया टेकिंग डाउन, हटाना। टेक डाउन का मतलब हटाना किसी चीज को। द रेलेवेंट जो उनके सुइटेबल एप्स थे, सब्सिक्वेंटली होता है बाद में, आगे चलकर उन्होंने जो है इस तरह का। रिलेवेंट मतलब होता है जो भी ऐप जो कि ई रिक्शा को नुकसान पहुंचा सकता है, उस तरह का ऐप, यानी जो उसके सूट करता हो। ये नहीं कि अब ई रिक्शा को नुकसान कोई ऐप नुकसान पहुंचा रहा तो भाई उसको नहीं, कोई बहुत बड़ा ऐप है जैसे व्हाट्सएप को डिलीट कर रहे हैं तो ये इररिलेवेंट हो गया, समझा। लेकिन बट दैट इज स्मॉल कंफर्ट, लेकिन ये बहुत ही छोटा सुकून है। देख लो आप स्मॉल कंफर्ट कैसे यूज किया है, क्या मतलब है इसका। मतलब ये है कि ये कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन या हल नहीं है, बड़ा मुसीबत तो आगे पड़ी हुई है, उसको हमको सही करना। हाउएवर, लेकिन फिर भी हाउएवर फास्ट, कितने भी ज्यादा दे रिस्पॉन्ड, वो जवाब दें टू एवरी स्केयर, हर डरावनी चीज का जो कि उनको दिखाया गया, सर्व जो कि उनको पेश किया गया बाय सोशल मीडिया के जरिए। दैट इज नो फिक्स, कहने का ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई परेशानी का हल नहीं है फॉर अ लार्ज शेयर, बहुत बड़े हिस्से का ऑफ ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बहुत बड़े हिस्से के लिए कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो इस तरह की जो परेशानी जो है वो सही कर दे, जो कि ऑलरेडी ऑन इंडियन रोड, पहले ही इंडिया के रोड पे है, अपरेंटली दिख रही है, प्लेइंग विथ नो साइबर, जो कि चल रही है बगैर किसी साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा के एट ऑल, किसी भी हाल में। समझ में आ रहा दोस्तों। नो फिक्स का मतलब ये था कोई समाधान नहीं है, और यहाँ पे प्लेइंग मतलब होता है चलना, प्लाइंग है ना, प्लाइंग नहीं, प्लेइंग नहीं, प्लाइंग बल्कि चलना, सड़क पर दौड़ना। इन्हें सोशल मीडिया से आने वाले हर डर पर चाहे जितनी जल्दी जवाब दें, फिर भी यह उन बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हल नहीं है जो भारतीय सड़कों पर बिना किसी साइबर सुरक्षा के चल रही हैं। समझा। सर्व्ड अप का मतलब यहाँ क्या होता है, सामने पेश करना, ये मतलब। अगेन आगे देखिए, अगेन दोबारा, कार्स जो है टुडे, गाड़ियां जो आजकल की आर बेसिकली बुनियादी तौर से कंप्यूटर्स ऑन अ व्हील, ये कंप्यूटर से है जो कि गाड़ियों पर चल रही है या चक्के पर चल रही है। कंप्यूटर्स ऑन अ व्हील का मतलब क्या हो गया कि बहुत आधुनिक तकनीक गाड़ी, यानी जिस तरह कंप्यूटर आधुनिक होता है उसी तरीके से आजकल की गाड़ियां भी आधुनिक होती है। दे कैन नॉट, वो कनेक्ट हो जाते हैं टू द इंटरनेट से, गेट सॉफ्टवेयर अपडेट उनको मिलता है, एंड कैन बी हैक्ड, और हैक भी क्या आता है जस्ट लाइक अ फोन, जैसे कि फोन और लैपटॉप को हैक किया जाता है। करें कि इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी का जो रूल बुक है, जो उनका रूल है फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए इसको कहा जाता है कॉल ASI 189 फॉर द सुरक्षा व्यवस्था के लिए, खुद ब खुद, है ना, फॉर द, समझ में आ रहा, यानी इन सब के लिए, भारत के साइबर सुरक्षा के लिए, जिन्हें AIS 89 और AIS 119 कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का गाइड, संयुक्त राष्ट्र की गाइड का भारतीय रूप है जिनका इस्तेमाल कई देश करते हैं। ठीक है, ये एक लोकल अडॉप्शन है जिसको ASI फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, कहने कि ये भारतीय लोकल अडॉप्शन है, यानी लोकल मतलब यहाँ का बना हुआ, उसको जो है उसको, समझ में आ रहा दोस्तों, यानी लोकल एडिशन मतलब होता है स्थानीय रूप में बदलाया गया है ना, स्थानीय रूप में उसको बदला गया ऑफ द यूएन के गाइड का, दैट जो कि मेनी अदर्स बहुत सारे कंट्रियां लोग यूज करते हैं, यानी यूएन का जो गाइडलाइन था उसको स्थानीय बना दिया गया, लोकल के हिसाब से बना दिया गया। ठीक है, बट लेकिन इट इज स्टिल, लेकिन अब भी ये इन ड्राफ्ट के स्टेज में है, अप्लाई अभी तक नहीं हुआ, यानी लेकिन ये अभी भी, ये जो मसवदा है ये क्या है, अवस्था में है। ड्राफ्ट इससे मतलब होता है शुरुआती तैयारी मराहिल में है। प्लीज, हाँ, फेस्ट करें कि इसे धीरे धीरे लागू करना अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है।
फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, है ना, क्या है, धीरे धीरे लागू करना, चरणों में लागू करना, है ना, इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती है, टू बिगिन, शुरू करना हो जाएगा, इन अक्टूबर में। इवन यहां तक कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस स्थिति में भी क्या है, इस स्थिति में भी नीति बनाने वाले लोग और विशेषज्ञ अक्सर सिर्फ महंगी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। इवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज द हायर एंड। अच्छा, हायर एंड का क्या मतलब है? देखिए, आपको मैं एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। इस स्थिति में भी नीति बनाने वाले लोग और विशेषज्ञ अक्सर सिर्फ महंगी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। तो ऑक्यूपाई द माइंड, क्या है, माइंड स्पेस। व्हीकल का मतलब हो गया जो आधुनिक, जो आजकल की जो कंप्यूटर वाली जो गाड़ियां हैं, दैट ऑफ्टन, अक्सर व बेशतर, ऑक्यूपाई, कब्जा कर लेता है, द माइंड स्पेस, है ना, माइंड की जगह को। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे यूज किया गया है। ऑक्यूपाई द माइंड स्पेस का मतलब होता है दिमाग में जगह घेर लेता है। माइंड स्पेस माइंड की जगह को घेर लेता है, ऑफ पॉलिसी मेकर, नीति बनाने वालों का, एंड पंडित्स, जो विशेषज्ञ लोग हैं। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, यानी इस स्थिति में भी, इवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कोई नहीं बतलाएगा दोस्तों इस तरह मतलब, लेकिन मैं आपको भाई, आपका भाई बतलाएगा, इवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ तक इस कॉन्टेक्स्ट में भी, यानी कॉन्टेक्स्ट मतलब वो कॉन्टेक्स्ट नहीं, यहाँ का मतलब यह है, यहाँ तक कि इस स्थिति में भी, समझे नहीं, इस स्थिति में भी नीति बनाने वाले लोग और विशेषज्ञ अक्सर सिर्फ महंगी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट इट इज द हायर एंड व्हीकल्स, महंगी गाड़ियां, यानी जो आधुनिक गाड़ी उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो छोटे हैं, बट देयर, लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चर, जो बनाने वाले हैं, देम से मैन्युफैक्चर खुद, हैव हाई स्टेक्स, उनको क्या होता है, यहाँ पे हाई स्टेक्स का क्या मतलब होता है, बड़ा जोखिम या फायदा, जिसमें वो खुद रखते हैं बड़ा फायदा या जोखिम, इन रोबस्ट प्रोसेस, है ना, मजबूत प्रक्रिया में। यानी क्या मतलब है, क्योंकि, बट देयर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि, लेकिन वहां, मतलब क्योंकि वहां कंपनियों का मजबूत सिस्टम में बहुत बड़ा फायदा और जोखिम जुड़ा होता है। इसी में हाई स्टेक्स, बहुत बड़ा फायदा, इन रोबस्ट प्रोसेस, समझे नहीं, मजबूत सिस्टम में क्या है, जोखिम, उनका फायदा जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए वो छोटी छोटी गाड़ियों पर ध्यान नहीं देते। व्हाट, क्या हमारे ई रिक्शा का जो ड्रामा है, हैज़ अंडरलाइन, उसने दिखाया है, समझे नहीं, यहाँ पे अंडरलाइन मतलब होता है जोर देकर दिखाया है दोस्तों, इज दैट, वो ये है कि गाड़ियां जो व्हीकल्स आर बिकमिंग, हो रही हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड। यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड का मतलब होता है सॉफ्टवेयर से नियंत्रित, यानी सॉफ्टवेयर से उसको कंट्रोल किया जाता है, यहाँ तक कि एट लो प्राइस पॉइंट, यहाँ तक कि जो कम प्राइस पॉइंट्स की भी जो गाड़ियां हैं उनको भी, यानी सस्ती से सस्ती गाड़ी को भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड बनाया जा रहा है। यानी हमारा ई रिक्शा वाले मामले ने ये बात साफ कर दी है कि अब सस्ती गाड़ियां भी सॉफ्टवेयर से चलने वाली बन रही हैं। समझ में आता है दोस्तों? स्मॉल मैन्युफैक्चर, जो छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं गाड़ियां बनाने वाले, वो खरीदते परचेज डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट अलग थर्ड पार्टी सप्लायर से। थर्ड पार्टी मतलब तीसरी कंट्री से, कहीं से सप्लायर से। इफ, अगर वन, एक सप्लायर ने शिप्स एंड इनसिक्योर डिजायर, अगर वो शिप्स भेज दे एक असुरक्षित डिजाइन या असुरक्षित पार्ट, इट विल एंड अप, वो खत्म होगा इन व्हीकल में, जो कि बेचा जाएगा बाय मेनी डिफरेंट ब्रांड में, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के जरिए। यानी क्या मतलब है कि छोटी कंपनियां अलग अलग सप्लायरों से अलग अलग पार्ट्स खरीदती हैं, ठीक है, ये मतलब है। स्मॉल मैन्युफैक्चर परचेज डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट थर्ड पार्टी सप्लायर, और अलग अलग थर्ड पार्टी से खरीदती हैं। अगर एक सप्लायर असुरक्षित डिज़ाइन भेजता है, इफ़ वन सप्लायर सेंड्स, ठीक है ना, असुरक्षित डिज़ाइन भेजता है, तो वही डिज़ाइन कई कंपनियों की गाड़ियों में पहुंच जाता है। एंड अप इन व्हीकल्स, कई गाड़ियों में, सोल्ड बाय मेनी डिफरेंट, जो की गाड़ियों में पहुंच जाता है, समझ में ना, जिसको बेचा जाता है अलग अलग ब्रांड के जरिए, ये इसका मतलब है, समझे नहीं। तो ये इस तरह का नुकसान होता है। 10 साइबर सिक्योरिटी, जो सुरक्षा है दोस्तों, यानी साइबर सुरक्षा की कमजोरियां सिर्फ एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी में नहीं है, बल्कि पूरे पार्ट सिस्टम में छिपी है।
की जो कमज़ोरी है ये है, लाई का मतलब किसी चीज़ के अंदर होना, इन द कंपोनेंट के पूरे इकोसिस्टम में, नहीं जो भी इकोसिस्टम, इधर का भी कंपोनेंट उधर से भी कंपोनेंट बोलते हैं, जो ऐसा पार्ट जो कि लगना ही लगना है, बजाय इसके के बजाय इसके के एक ही व्हीकल के मैन्युफैक्चरर जो है इस तरह के अंदर मैन्युफैक्चरर वाली जो पार्ट्स होती है उसके अंदर एक ही गाड़ी के अंदर कमज़ोरी हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ऊपर से ही डिफरेंट पार्ट के अंदर इस तरह की कमज़ोरियाँ होती है। और जब ये डिफरेंट पार्ट डिफरेंट गाड़ियों में लगती हैं तो कई गाड़ियों में जो है ये सारी चीज़ें छुपी होती है। यानी दोबारा सुनिए कि साइबर सुरक्षा की कमज़ोरियाँ सिर्फ एक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों में नहीं बल्कि पूरे पार्ट सिस्टम में छुपी हुई है। और ये सिर्फ गाड़ियों का समस्या नहीं है, दिस इज ये है नहीं जस्ट एन ऑटोमोटिव या गाड़ियों की समस्या नहीं है। वीकली एक हफ्तावारी, समझे नहीं, कमज़ोर सुरक्षा वाला ब्लूटूथ सिस्टम, पेसमेकर, इंसुलिन पंप, बेबी मॉनिटर और ड्रोन जैसी चीज़ों को भी खतरे में डाल सकता है ना। वीकली मतलब होता है कमज़ोर सुरक्षा वाले जो ब्लूटूथ इंटरफेस है, यानी वही व्हाटएवर इंटरफेस उसी को बोलते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस को बोलते हैं। कैन ऑल्सो खतरे में कंप्रोमाइज पेसमेकर्स, ठीक है, पेसमेकर में इंसुलिन पंप्स और बेबी के जो मॉनिटर्स के जो ड्रोन्स है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। यानी क्या है, इन जैसी चीज़ों, ड्रोन जैसी चीज़ों को भी खतरे में डाल सकता है। अब यहाँ मूविंग इनटू स्मार्ट सिटीज़ में, ठीक है, स्मार्ट शहर बनाना अच्छी बात है ना। बढ़ता हुआ कदम किसमें, स्मार्ट सिटीज़ की तरफ इज़ बहुत अच्छी चीज़ है, वेल एंड गुड है ना। वेल एंड गुड का मतलब होता है अच्छी बात है, बट लेकिन नॉट उस वक्त अच्छा नहीं है अगर हम स्टिल अभी भी यूज़ कर रहे हैं मैकेनिकल एरा लॉक्स। मैकेनिकल एरा लॉक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, के पुराने समय की सुरक्षा व्यवस्था, मैकेनिकल के ज़माने का जो लॉक्स जो उस टाइम बने होते हैं उस टाइम का सुरक्षा व्यवस्था अभी भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों, तो एक तरीके से ये गलत है। और अभी हमको स्मार्टन अप होना है, स्मार्ट नहीं होना। स्मार्ट तो ऑलरेडी मिल रहा है दोस्तों गाड़ी को लेकर, उसको और स्मार्ट करना है। चलिए दोस्तों, दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं, बाय बाय।